हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेमेस्टर सिस्टम में मैकेनिक्स से जो भी क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए थे उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। अब हम क्या देखने वाले हैं कि एनुअल सिस्टम जब था तब कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। उस टाइम के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें 2018 का जो पेपर है वो हम अभी देखने वाले हैं। जैसा आपको पता है कि अभी सेमेस्टर में एक ही बुक है राइट, फिजिक्स में, जो कि मैकेनिक्स है। आई एम टॉकिंग अबाउट मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी राइट। तो पहले जब एनुअल सिस्टम था उस टाइम पे क्या था कि 3 पेपर होते थे, तो उस टाइम पे भी फर्स्ट पेपर क्या था, मैकेनिक्स ही था राइट। और सिलेबस हमें पता है कि हल्का फुल्का चेंज हुआ है, ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं ताकि आप लोग ये आइडिया लगा पाए कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से जो है वो हमको नॉलेज के लिए पढ़ने ओनली। ओके, तो पार्ट ए जो है जैसे अभी हमने देखा था, आप इस वीडियो से पहले एक बार सेमेस्टर सिस्टम वाले वीडियो ज़रूर देख लें। तो जैसा सेमेस्टर सिस्टम में हमने देखा था कि छोटे छोटे 10 क्वेश्चन थे, सबको अटेंड करना कंपलसरी था। सेम तरीके से पार्ट ए में एनुअल वाले में भी वही चीज़ है कि छोटे छोटे आपको 10 क्वेश्चन दे देंगे और सबको अटेंड करना कंपलसरी राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट द कंडीशन अंडर विच कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल। किसी पार्टिकल पर किस कंडीशन में कोरियोलिस फोर्स लगता है, कार्य करता है, उसकी कंडीशन आपको लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन है एरियल वेलोसिटी को डिफाइन करना है, क्षेत्रीय वेग। तो जब आप केपलर लॉ पढ़ते हो तो आपने अच्छे से पढ़ा कि एरियल वेलोसिटी क्या होती है। नेक्स्ट है कि पॉइजन्स इक्वेशन लिखनी है और इसका सिग्निफिकेंस लिखना है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है वो आपको देखना है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है जहाँ पर आपको दो बॉडीज़ के मास m1 m2 दे रखे हैं, उनके पोजीशन वेक्टर्स r1 r2 दे रखे हैं। तो आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है सेंटर ऑफ मास का। ओके, तो फॉर्मूला लगाओ सिंपल, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और उससे आप सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट आर इन इलास्टिक कॉलिजन्स। इन इलास्टिक कॉलिजन्स यानी अप्रत्यास्थ टक्कर की डेफिनेशन आपको देनी है। नेक्स्ट है ड्रॉ डायग्राम ऑफ जायरोस्कोप। जायरोस्कोप का डायग्राम बनाना है। देन राइट टू रिलेशंस बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। इलास्टिक कांस्टेंट जो है हमारे पास में वाई नीटा ये है ना, इनके बीच में आपको 2 रिलेशन लिखने हैं। नेक्स्ट है आपको वो एजम्पशंस बताने हैं जो कि पाइजुली का जो फॉर्मूला है उसका बेसिस बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेन ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट येट डू नॉट हार्म, एक्सप्लेन। वर्षा की जो बूंदें वो बहुत ऊंचाई से गिरती है लेकिन क्षति नहीं पहुंचाती, ऐसा क्यों, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये पार्ट ए के छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए। पार्ट बी देखो, क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन सेंट्रल फोर्स, गिव 2 एग्जांपल्स, डिस्कस मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रल फोर्स क्या होता है उसको डिफाइन करना है, 2 एग्जांपल देने हैं सेंट्रल फोर्स के, और फिर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है, मतलब उस पर फोर्स लग रहा है, तो उसके मोशन को डिस्कस करना है, यानी वो वाला आर्टिकल या डेरिवेशन आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल है, कोई पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर दे रखा है आपको फ्रेम, स्टेशनरी फ्रेम एस में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक फ्रेम है एस टेस जो रोटेट कर रही है। ठीक है, उसके रेफरेंस में आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, यानी उसमें आर डैश कैलकुलेट करना है। लिखा हुआ है कि रोटेटिंग फ्रेम एस टेस जो रोटेट कर रही है अबाउट देयर कोइंसाइडिंग जेड एक्सिस व्हेन इट हैज़ रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय 30 डिग्री। ठीक है, ओरिजिन और अदर एक्सिस जो है वो शुरू में कोइंसाइड करते हैं, जो कि हम मान के चलते हैं। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। नेक्स्ट है रिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल एट अ पॉइंट इनसाइड इट। एक स्फेरिकल शेल है, उसकी वजह से आपको उसके अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड और पोटेंशियल दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट सेम जैसा यहाँ पर आपने स्फेरिकल शेल है, ऐसे ही कि कोई सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर के अंदर किसी पॉइंट पे आपको फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी, यानी आपको कुल मिला के उसको डिराइव करना है ना, डेरिवेशन करना है इसमें इन दोनों का। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल मास क्या होता है वो बताना है। रॉकेट का केस को डिस्कस करना है और इसके फाइनल वेलोसिटी वाला जो फॉर्मूला है उसको आपको इसमें डिराइव करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास निकालना है 2 चीज़ों के लिए। किसके लिए, एक थिन ट्रायंगुलर प्लेट के लिए और दूसरा सेमी सर्कुलर प्लेट के लिए। देन राइट एंड नोट ऑन मोशन ऑफ टॉप, कोई टॉप है उसके मोशन पे आपको आर्टिकल या नोट लिखना है। नेक्स्ट है
कोई वायर है, ठीक है, उसके मटेरियल के लिए आपको टॉर्सनल रिजिडिटी वाला डेरिवेशन करना है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर। देन what are the forces acting on a small metallic ball falling in a liquid column? नेक्स्ट है what is the effect of temperature and pressure on viscosity of liquids? ठीक है, द्रव्य की शांतता पर तापमान और दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। ये रहा ना, डिराइव पॉइजन इक्वेशन, इक्वेशन का डेरिवेशन आपको करना है। देन नेक्स्ट है स्टेट एंड एस्टेब्लिश केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसमें आपको केपलर के जो नियम है तीनों उनको लिखना है प्लस उनको डिराइव करना है। अभी जो आप सेमेस्टर सिस्टम देखोगे उसमें केपलर्स लॉ के ब्रैकेट में लिखा है नो डेरिवेशन, यानी उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में अब नहीं है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज फोकाल्ट पेंडुलम डेमोस्ट्रेट? फोकाल्ट पेंडुलम जो है वो क्या दर्शाता है। नेक्स्ट इज एक पार्टिकल है वो ए, ठीक है, कोई दूसरा स्टेशनरी पार्टिकल बी उसके साथ में परफेक्टली हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन करता है। कॉलिजन के बाद में दोनों पार्टिकल्स ए और बी जो है वो बराबर वेग यानी इक्वल वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो आपको ए और बी के मास या द्रव्यमान का अनुपात मास रेशियो कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी को डिफाइन करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जहाँ पर वर्ग एक टॉप है जिसका मास दे रखा है, स्पिन कर रहा है विथ 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड से, और एक्सिस से जो एंगल 30 डिग्री बना रहा है वर्टिकल से, ठीक है, उसका रोटेशनल इनर्शिया दे रखा है। सेंटर ऑफ मास जो है वो पाइवट पॉइंट से कितना दूर है 4 सेंटीमीटर। उसके लिए आपको एंगुलर स्पीड ऑफ प्रिसीजन कैलकुलेट करना है, ये न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट है कंपेयर लोड्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इक्वल डिप्रेशन फॉर टू बीम्स, बेंडिंग ऑफ बीम्स है ना, तो कंपेयर लोड्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इक्वल डिप्रेशन फॉर टू बीम्स मेड ऑफ सेम मटेरियल से बने हुए, सेम लेंथ और वेट है, लेकिन एक का तो सर्कुलर और दूसरे का स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये उनको हिंदी में लिख रखा है। नेक्स्ट जो है वो है कि आपको रेशियो निकालना है एंगुलर मोमेंट ऑफ मून इन इट्स ऑर्बिट अबाउट द अर्थ टू द एंगुलर मोमेंट ऑफ मून अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, एक तो अर्थ के और एक खुद के एक्सिस के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकालना है। देन स्टेट यूलर्स थ्योरम फॉर अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी के लिए यूलर्स थ्योरम क्या होती है वो बतानी है। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कोफिशिएंट को डिफाइन करना है। एमकेएस में इसकी यूनिट क्या होती है वो लिखनी है। क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन करना है और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है क्रिटिकल वेलोसिटी वो बताना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वापस न्यूमेरिकल है जिसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैलकुलेट करना है। पेपर ख़त्म। ओके, तो ये था 2018 का मैकेनिक्स का पेपर। आई होप इससे आपको आइडिया लगा होगा किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। ये पेपर जैसा कि मैंने पिछले में भी बताया था कहाँ का है, MLSU मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी उदयपुर का है। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे 2017 वाले क्वेश्चंस कौन कौन से थे। फाइन, थैंक यू।